मैं तो यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चैम्बर वाले बहुत ही देर से आए। यही चैम्बर अगर पीठ पे हाथ रखा होता वकीलों पे जिनसे रजिस्ट्री छीन ली गई, यही चैम्बर हाथ रखा होता शराब वालों से जिनका रोज़गार छीन लिया गया, यही चैम्बर हाथ रखा होता खनन बनन वालों से जिनकी रेत बजरी का जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम पड़ी थी रियल एस्टेट वालों की, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिसको लीड कर रहे हैं मोदी जी, उनका इतना दिल बढ़ गया कि उन्होंने जियो को जम्मू में इंटरवीन कर दिया, सभी व्यापारियों को मार दिया। आप ये बताएं कि 100 के करीब आउटलेट खोले जा रहे हैं जियो के, कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे व्यापारी भाइयों के बीच में? जो 100 आप गिन रहे हो वो तो आ रहे हैं, आप 100 को छोड़ दो, एक को बेनिफिट होने जा रहा है जियो वालों को। तो जियो किसका है? अंबानी। अंबानी किसका है? मोदी। ये सारी चेन बनी हुई है। ये चीज़ को रोकने के लिए जम्मू के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आज बड़े अफसोस की बात है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस इशू में आगे नहीं आ रही। शुक्र है हमारी चैम्बर का जो आगे आई है, लेकिन मैं इनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जम्मू के हित के लिए जहाँ पे बात आती है तो हम जम्मू के लोगों को फ़र्ज़ बनता है कि बिना पार्टी बिना धर्म को छोड़ करके हम जम्मू के हित के लिए खड़े हो जाएं, जो कि हम कल खड़े होने जा रहे हैं। क्योंकि इनको जो जितनी हमने डील दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो उतना ही हमारे पे हाई हैंडनेस कर रहे हैं। चाहे जिस मर्जी एंगल से देख लो, वो जम्मू की आवाज़ को दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो ज्वालामुखी फटना है। तो मुझे लगता है कि अब ज्वालामुखी फटने का टाइम आ चुका है। मैं तो पुरानी मंडी तो क्या क्या, इसके साथ जितने भी हमारी एसोसिएशन हैं, जिसमें लिंक रोड है, राज तिलक रोड है, जैन बाजार है, पक्का डंगा है, इन सबसे मैं सबने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस समय बिना पॉलिटिकल पार्टी को देखे हुए, इस समय बिना धर्म को देखे हुए, इस समय बिना किसी भी मज़हब को देखे हुए जम्मू के हित के लिए, अपनी डोगरा पहचान बचाने के लिए हमें फ्रंट लाइन पे आकर के जम्मू के हित के लिए लड़ना चाहिए। बेशक ये शुरुआत हमारे चैम्बर ने की है, आज इनका साथ देना चाहिए ताकि कल को दोबारा कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम जम्मू को आती है तो हम चैम्बर के पास जा कर के दोबारा उनको अपने साथ लेकर के जम्मू के हित के लिए लड़ाई लड़े। हमारी जो लोकल लीडरशिप है वो डांस कर रही है, क्या कहेंगे आप? वो कर रही है क्योंकि इस समय उनका टाइम है। जब लोगों का टाइम आएगा वो अपने थ्रू बैलेट सब कुछ उनको मैसेज दे देंगे। वो चाहे वो हंस के कबूल करे, चाहे रो कर के करे, वो तो करना ही पड़ेगा। और जो मुझे आज के टाइम में महसूस हो रहा है, ये बीजेपी के लिए अच्छी इंडिकेशंस नहीं हो रही। इनको फेस करना पड़ेगा, बड़ा इनके ऊपर क्रूशियल टाइम आने वाला है पॉलिटिकली। देखिए, जो आप बता रहे हैं कि 100 के तहत जो अभी तक हमें पता चला है, जिसमें एक उधमपुर का कल देखा है, वो तो बन ही गया है पूरा। मतलब वहाँ तो मुझे लगता है कुछ ही 1-2 दिन में तो इनॉग्रेशन भी हो जाएगी। और जैसे हमारा नरवाल वगैरह में इन सारी जगहों पे जो चल रहा है, देखो ये एक जम्मू वालों के लिए एक और सबक आ गया बेरोज़गारी का। देखो आज तक जब से ये गवर्नमेंट हमारी सरकार यहाँ नहीं रही है स्टेट के अंदर, तब से JNK के अंदर बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए यहाँ पे। पहले कोविड की मार, फिर उसके बाद दूसरी लहर की मार कोविड की, और आज देखो ऐसे ही बाहर की कंपनीज आके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, जिससे हमारे लोकल लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, हमारे तो हाथ ही कट गए हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ आए हो तो आप जम्मू वालों की हित के लिए करें, ना कि जम्मू वालों के लिए वो काम करें कि उनके हाथ काट दें। तो जिससे हमारे जो छोटे लेवल के या बड़े लेवल के कोई भी हैं, आज की डेट में कोई भी तबका जो है व्यापार वाला वो खुश नहीं है। चाहे आप देख लो हमारी होटल इंडस्ट्री देख लो, टूरिज़्म देख लो। आज आप देखें जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है, लेकिन टूरिस्ट के मामले में जम्मू के अंदर एक भी डेवलपमेंट नहीं है जो मेन करना चाहिए था। तो आज अगर आप टूरिज़्म के ऊपर फोकस देते या उन चीज़ों के ऊपर देते जो हमारी जम्मू की बेरोज़गारी को दूर करते, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं है, बल्कि बाहर के लोगों को आके यहाँ बसाया जा रहा है और जम्मू वालों के हाथ काटे जा रहे हैं। पुरानी मंडी हनुमान शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रधान हैं मेरे साथ रितेश खजूरिया जी। उनसे हम जानेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो कॉल दी गई है कल की, क्या राय है इनकी, कितनी सपोर्ट करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं मैं किरण वर्मा जी कि जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला, और कोरोना महामारी के समय भी आपने हर जगह जाके, हर गली में जाके, हर नुक्कड़ में जाके आपने लोगों को जागरूक किया और जिससे लोगों को फ़ायदे मिले। और आज आप मेरे से पूछ रहे हैं कि चैम्बर को जो कल हमने समर्थन देना है कि नहीं देना है, तो उसके बारे में पहले मैं सिर्फ चैम्बर वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि
जब कोरोना महामारी का टाइम था तब इनको सिर्फ वेयर हाउस और कनक मंडी ही याद आया। तब हमारी जो पुरानी मंडी एसोसिएशन थी, राज तिलक रोड था, लिंक रोड था, खिलौने वाली गली थी, जैन बाज़ार था, तब ये भूल गए थे, तब ये सो गए थे। तो मैं उनके आगे ये बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जब भी कोई डिसीज़न लेना हो तो उसमें सबके फेवर में देखना चाहिए आपको। आपको हमने चैम्बर का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है और आपको सबके फेवर में देखना चाहिए। बाकी बात रही समर्थन की, मैं सिर्फ इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब दरबार मूव हुआ तब चैम्बर सोया हुआ था। जब वाइन शॉप्स बंद हो रही थी, जम्मू के लोकल लोगों ने वो काम खोला था और वहाँ पे लोकल मुलाजिम काम कर रहे थे, तब क्या वो सोया हुआ था? तब उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं बनता था? तब भी प्रोटेस्ट बनते थे कि कम से कम बाहर के लोग आके हमारे पे राज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो नौकरियाँ है ही नहीं है और ना ही मिली जम्मू में। जम्मू में तो वैसे भी जम्मू के लोकल लड़कों के लिए या जो जम्मू के जो खासकर स्पेशल जम्मू के नागरिक हैं उनको तो नौकरी मिली नहीं। चलो फिर भी कोई बात नहीं। अब बात रही देर से जागे जागतोगे, हम समर्थन पूरा करेंगे। किसी की राय है हम सपोर्ट करेंगे, देर आए दुरुस्त आए। चैम्बर को भी कह रहे हैं कि पहले जागना चाहिए था, अब नहीं जागे। तो आप भी जैसे कह रहे हैं कि पहले चैम्बर कहाँ थी, तो अभी आप क्या आने वाले समय में क्या कहेंगे? जैसे 370 हटने के बाद कितने फ़ायदे हुए, नुकसान क्या हुआ? देखो 370 हटने से फ़ायदे तो हुए, उसमें कोई शक नहीं है कि फ़ायदे नहीं हुए। फ़ायदे ये हुए कि जो उनकी जो पहले 3-4 परिवारों का जो राज था हमारे पे जम्मू पे, वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा उनको, 50% उनको फ़र्क तो पड़ा। वो जो यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे वो बंद हो गए, उनको थोड़ा डर है। तो ये तो 370 हटने पहले हटनी चाहिए थी, आज से 70 साल पहले। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। वो सिर्फ परिवारवाद चल रहा था और परिवार का कारोबार चल रहा था। उसके लिए हम समर्थन पूरा करेंगे 370 हटने का। और दूसरी बात रही यहाँ पे, आप क्या पूछ रहे थे सर? सॉरी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना फ़र्क पड़ेगा जैसे आने वाले दिनों में, जब इलेक्शन भी आएंगे अभी, जी, तो क्या सोच के आप वोट डालेंगे लोगों को? सर वोट डालने की बारी आई तो वोट हम डालेंगे, क्योंकि जिस सरकार ने जम्मू के बारे में सोचा हुआ तो हम उसको वोट करेंगे, समर्थन पूरा करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें हम वोट उसी को करेंगे। बाकी बात रही चैम्बर की, आप चैम्बर की बात कर रहे थे, तो चैम्बर को आगे भी जो मुद्दे आए जो जम्मू के खिलाफ हों तो उसके लिए वो पहले ही जागे और कम से कम सभी को अपने फेवर में लेके फिर डिसीज़न ले। आप क्या मैसेज देंगे अपनी मार्केट एसोसिएशन के लोगों को कल के बंद के लिए? मैं अपनी मार्केट के एसोसिएशन को यही बोलूँगा कि ये चैम्बर वाले शुक्र है जागे हैं, तो कम से कम देर जागे दुरुस्त जागे तो हम उनका समर्थन करेंगे। और आगे अगर मुद्दों पे चलते रहेंगे, ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो हम उनका पूरा समर्थन देंगे। अगर गलती से भी अगली बार हमें भूले तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि रितेश खजूरिया थे मेरे साथ, हनुमान बिजनेसमैन एसोसिएशन मार्केट के प्रधान थे। इनका यही कहना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स देर आई दुरुस्त आई, इनको हर मुद्दे पे बात उठानी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का भला हो सके, हमारे खास करके जम्मू का भला हो सके। तो जैसे कल की बंद की कॉल है, हम उनके साथ हैं, हम पूरे सपोर्ट करेंगे। नमस्कार।